पढ़ रहे थे बच्चों डी ट्रिपल एस पी के लिए। हमने पहले वाले लेक्चर में जो केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे टीजीटी साइंस के लिए वो हमने पढ़े थे। 2018 वाला पेपर हमने किया था, केमिस्ट्री के क्वेश्चन उसमें हमने किए थे जो कि मेल के लिए हुआ था। आज जो हम कर रहे हैं 2018 वाला ही पेपर है जो फीमेल उसमें हुआ था। ठीक है, आज हम क्वेश्चन करेंगे। अब देखो, द वर्ड सिरेमिक स्टैंड्स फॉर, सिरेमिक जो वर्ड है वो किसके लिए, मतलब उसका मतलब क्या है। एक तो नॉन मेटेलिक ग्रेजिंग मटेरियल होता है, या मेटेलिक क्रिस्टलाइन मटेरियल होता है, ब्रिटल होता है, नॉन मेटेलिक मटेरियल होता है, या ब्रंट मटेरियल होता है। अब देखो, तब आप क्ले जो होती है आपके पास, जो क्ले होती है, अगर आप उसको इतना हाई टेम्परेचर पे मतलब बर्न करते हैं तब तक वो हार्ड नहीं हो जाता, तो आप क्या बोलते हैं उसको, बर्न्ट मटेरियल मतलब बोलते हैं किसको, सिरेमिक को। ठीक है, तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। जिसको हिंदी में देखना है वो यहाँ से देख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, हैंडल्स ऑफ द प्रेशर कुकर आर मेड अप ऑफ, जो हैंडल होते हैं प्रेशर कुकर के, या फिर आपने जो देखा है जो स्विच बोर्ड्स होते हैं वो हमारे किस चीज के बने हुए होते हैं बच्चों, बेकेलाइट के बने हुए होते हैं। 12th क्लास जो पॉलीमर चैप्टर है वहां से ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये हिंदी में आप देख लेना। अब नेक्स्ट क्या है, द इम्पोर्टेंट पैरामीटर ऑफ वाटर फॉर एक्वेटिक लाइफ इज, एक्वेटिक लाइफ के लिए जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो क्या है बच्चों, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन होती है। क्या होती है, डिजोल्व जो ऑक्सीजन होती है जिसको आप डीओ बोलते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कि कितनी ऑक्सीजन वहां पे उस पानी में प्रेजेंट है, तो वो उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बायो एम्प्लीफिकेशन और इनका तो यूट्रिफिकेशन का तो मतलब है नहीं, वो इससे रिलेटेड है भी नहीं। ठीक है ना, मतलब इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि यूट्रिफिकेशन में तो वो ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में क्या हो जाता है, तब वहां पे पोल्यूशन बढ़ना शुरू हो जाता है वाटर में, तब इस टर्म की बात की जाती है। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट देखो, दी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन फाइबर इज सिमिलर टू, जो कार्बन फाइबर होता है बच्चों, जैसे ग्रेफाइट होता है ना आपको शीट की फॉर्म में जैसे मिलता है, तो जो फाइबर होता है कार्बन फाइबर, वो एग्जैक्टली स्ट्रक्चर किसके जैसे होता है, जैसे कार्बन जो होता है, जो ग्रेफाइट होता है वो शीट फॉर्म में ऐसे दिखाई देता है ना, तो ऐसे ही जो कार्बन फाइबर है उसकी स्ट्रक्चर भी ग्रेफाइट के जैसे होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव द आइडोफॉर्म टेस्ट। ये पिछले वाले जो मेल वाला था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्ट नहीं था, क्वेश्चन दूसरा था। मैंने आपको बताया था कि आइडोफॉर्म जो टेस्ट होता है वो या तो ऐसा मॉलिक्यूल देगा जिसके पास ये ग्रुप है, मतलब जरूरी नहीं है या एच हो, पर यहाँ कोई ग्रुप हो। ठीक है, यहाँ एच भी हो सकता है, यहाँ आर ग्रुप भी हो सकता है, या फिर को कैसा मॉलिक्यूल देगा जो अल्कोहल होता है ऐसा जिसके पास पार्ट होगा वो क्या है इस टेस्ट को देगा, मतलब CH3 COH और यहाँ पे कोई पार्ट हो। जैसे ये वाला जो मॉलिक्यूल है C2H5, मतलब आप इसको लिख सकते हैं CH3, ये CH और यहाँ पे क्या है OH, तो ये पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब एक CH3 है, C है और यहाँ पे OH है, तो यहाँ पे ये आइडोफॉर्म टेस्ट हमें देगा। कार्बोक्सिलिक तो देता ही नहीं है, तो ये तो नहीं देगा। इसके पास CH3 है, एक कार्बन नहीं है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन तो होने जरूरी है। ठीक है ना, और ये वैसे नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका जो कीटोन ग्रुप है वो प्रेजेंट है, तो पर उसमें मतलब प्रेजेंस अलग है क्योंकि आपके पास CH3CO पार्ट नहीं है, ये C2H5 के जैसे है। ठीक है, तो ये भी ये टेस्ट नहीं देगा। अब नेक्स्ट क्या है, द मीथेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, जो मीथेन है वो कैसे प्रिपेयर की जा सकती है। ये हमारे पास जो मेल वाला जो हमने पिछले वाले में किए थे वहां से, वहां भी एक क्वेश्चन था, पर वहां था कि भाई आप जो एल्केन है वो कैसे बना सकते हैं, तो वहां ग्रिग्नार्ड की और तब एसिटिक की, या जिसके पास भी एसिडिक हाइड्रोजन होता है तब भी उसकी ग्रिग्नार्ड के साथ करोगे तो एल्केन ही बनता है। तो आप क्या करोगे, तब ग्रिग्नार्ड की पानी के साथ भी रिएक्शन करते हो, मतलब उसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, तो मीथेन वहां पे बन जाता है। पर वहां पे ग्रिग्नार्ड आपका ऐसा हो कि भाई CH3MgBr हो। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे C2H5MgBr हो तो इथेन बनेगा, क्योंकि उसने मीथेन पूछा था, तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। हिंदी में देख लेना यहाँ पे। फिर ये नाम आपको यहाँ पे इसका रखना है, क्या है देखो, सबसे पहली बात तो यहाँ पे नंबर किस बेसिस पे रखा जाना है, यहाँ से आप नंबरिंग चालू नहीं कर सकते, यहाँ से आपको करनी पड़ेगी। कारण क्या है कि एक ही पोजीशन पे 2 सब्सटीट्यूशन हो रखी हैं, तो उसको आप प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, नॉमेनक्लेचर के रूल में हम ये पढ़ते हैं, तो फर्स्ट नंबर इसको मिलेगा, सेकंड इसको और थर्ड इसको मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा यहाँ पे, और फिर आप जो अल्फाबेट जो ऑर्डर होगा, पहले इथाइल आएगा कि मिथाइल आएगा, अल्फाबेट के हिसाब से देंगे। तो आपको पता है पहले इथाइल आता है तो पहले नाम रखा जाएगा 1 इथाइल
ये रहा 1 इथाइल 1 मिथाइल, और ये 3 पे कौन सा ग्रुप है, ये प्रोपाइल, और ये क्या है बच्चों, साइक्लोहेक्सेन। जो थर्ड ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर पॉसिबल फॉर, ये क्या हमारे पास है C2, मतलब आप ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, एक तो हो गया हमारे पास सिस वाली फॉर्म, एक आप इसकी बना सकते हो ट्रांस वाली फॉर्म, यहाँ क्लोरीन है, एक क्लोरीन यहाँ पे है, ये H है, ये H है, पॉसिबल आइसोमर बनाने दो तो ये हो गए। तीसरा क्या पॉसिबल है, एक ही कार्बन पे मैं 2 क्लोरीन लगा दूं, यहाँ भी क्लोरीन और यहाँ भी क्लोरीन और यहाँ H हो, तो ये 3 आइसोमर जो है इसके पॉसिबल है इस मॉलिक्यूल के। तो ये इजी क्वेश्चन था, ये आपको बताना था। फिर क्या है, नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आपको बताने हैं। वो स्ट्रक्चर आपके पास ये है, नॉन मतलब ये बात कर रहा है जहाँ पे नो कार्बन है तो वो आप बना लीजिए। ठीक है ना, ये 3 4 5 6 देख लेना, ये 9 हो गए, नाम एक बार नंबर लिख देते, 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 और 9। अब देखो आपको फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड लगाना है, ये हमने लगा दिया पहली पोजीशन पे, दूसरी पे भी है तो ये दूसरी पे भी लगा दिया, तीसरी पे नहीं है, फिर फोर्थ कार्बन पे है तो फोर्थ कार्बन ये रहा, फोर्थ पे भी है, फिर किस पोजीशन पे, फिफ्थ पे भी यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर हमारे पास सेवंथ पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है बच्चों, YNE लगा हुआ है ना, सेवंथ YNE, तो यहाँ पे हमने लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड। अब हमें काउंट करना है कि कितने sp हाइब्रिडाइज्ड हैं और कितने sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। जहाँ पे भी जिस कार्बन के पास डबल बॉन्ड है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, जहाँ 3 बॉन्ड बना रहा होगा, ठीक है, तो वो कैसा हो जाएगा, मतलब आप पाई बॉन्ड काउंट कर सकते हैं, जिसके पास ये 2 पाई बॉन्ड मतलब ऐसे हो जाएंगे वो sp में हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो ये जो कार्बन है इसने ही बना रखे हैं तो ये हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब इस कार्बन ने देखो ये सिंगल बॉन्ड तो यहाँ पे था, ये पाई बॉन्ड हो गया, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे भी हो गया है। ठीक है ना, तो ये sp हाइब्रिडाइज्ड होगा बच्चों। अभी मैंने कहा था ना 2 पाई बॉन्ड जहाँ पे बन गए हैं, ये क्या है, यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड हो गया तो ये हो गया यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये कैसा बच्चों, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ दोनों तरफ इसके डबल बॉन्ड हो गया तो ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है वो तो होंगे ही sp बच्चों। तो अब ये काउंट कर लो कि sp कितने हैं, 1 2 और ये 3 और ये 4, sp हो गए हैं 4। तो कहाँ कहाँ है, यहाँ पे हैं 4, और sp2 भी कितने हैं बच्चों, 4 ही हैं, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, कोरोजन क्या है, आर्टिफिशियल है, मतलब क्या ये मतलब हम कराते हैं, मैन मतलब ह्यूमन के द्वारा किया जाता है, ऐसा नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस होता है। तो जहाँ आर्टिफिशियल उसको तो आप काट सकते हैं, तो ये नेचुरल होता है बच्चों, नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं होता, ये स्पॉन्टेनियस होता है। आंसर तो इसका यहीं आ जाता है, और आप ये पढ़ लीजिए, इलेक्ट्रोकेमिकल है, ऑक्सीडेटिव है, और डिटोरेशन इसका होता है, मतलब मेटल जो है वो डिस्ट्रक्शन उसका वहां पे हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच फॉर द गिविंग, जो ऑप्शन जो यहाँ पे दे रखे हैं उसका करेक्ट मैच हमें देखना है। यहाँ पे क्या है, NaCl और इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रखा है, एक Na मिल रहा है, एक Cl2 मिल रहा है, एनोड पे इन्होंने Na दिखा रखा है। ये बिल्कुल गलत है बच्चों, क्योंकि एनोड पे एनायन ही जाता है, एनोड पे एनायन जाएगा तो मतलब यहाँ पे क्लोरीन आना चाहिए था, यहाँ तो Na डिपोजिट कर रखा है, मतलब ये गलत है। और यहाँ पे क्या है, रोस्टिंग दे रखा है, रोस्टिंग बच्चों होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यहाँ ऑक्सीजन दे ही नहीं रखा तो ये गलत है। कैल्सिनेशन इन्होंने दे रखा है जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, यहाँ प्रेजेंस दिखा रखी है तो ये भी गलत है। तो आंसर हमारे पास एक ही बचा कि जो स्मेल्टिंग है, जो कार्बन और जहाँ पे CO बनता है, रिडक्शन जहाँ आप कर रहे होते हैं उसी को आप क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या है, नॉन आयरन, और इसमें नॉन आयरन और बतानी है कौन सी है। देखो लिमोनाइट आयरन की है, आयरन पायराइट ये भी आयरन की होती है, और सिडराइट ये भी आयरन की होती है, ये कार्बोनेट और होती है बच्चों आपके पास। आयरन पायराइट ये FeS2 होती है। ठीक है, लिमोनाइट आपके पास होती है FeOOH सॉरी, और यहाँ पे NH2। ठीक है, ये पानी के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, और ये आपकी पास होती है बच्चों, ये कॉपर की होती है। ठीक है ना, कॉपर की होती है ये। फिर नेक्स्ट क्या है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इनमें से कौन सी डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है। इसमें क्या होता है, एक मॉलिक्यूल, एक ही जो एटम होगा उसी का ऑक्सीडेशन होता है और उसी का क्या हो जाता है बच्चों, रिडक्शन। इसी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और इसी का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो अब देखो यहाँ पे क्लोरीन का यहाँ क्या होगा, एक में मतलब 2 जगह तो आया हुआ है ना, ये तो पॉसिबिलिटी एक बार देख लें। यहाँ पे हाइड्रोजन
अब यहाँ क्या है, ऑक्सीजन एक तो यहाँ पे है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे है। फॉस्फोरस क्या है, एक फॉस्फोरस यहाँ आया हुआ है, एक फॉस्फोरस यहाँ आया हुआ है। अब यहाँ सल्फर की अगर आप बात देख रहे हो तो सल्फर यहाँ पे क्या है, एक ही जगह है। आप और किसी को भी देख लीजिए, ऑक्सीजन भी यहीं पे एक ही जगह पे है। तो दो पॉसिबिलिटी तो वैसे भी नहीं बन रही है कि एक का ऑक्सीडेशन हुआ होगा, एक का रिडक्शन, क्योंकि एक ही जगह पे है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है ही नहीं। क्योंकि और अगर ये भी इसमें भी ऐसे होता ना कि दो दो मतलब जगह मिल रहा होता हमें, सल्फर या फिर ऑक्सीजन या कोई और भी कंपाउंड, तो वहां हमें देखना पड़ता। ठीक है, अगर आप यहाँ पे सोडियम की अगर आप देख रहे हो, सोडियम को अगर आप देखो, सोडियम तो भाई क्योंकि यहाँ पे भी है, सोडियम यहाँ पे भी है, तो उसको देख लेते हैं एक बारी। Na यहाँ पे किस फॉर्म में है, एक पॉजिटिव फॉर्म में है, क्योंकि सोडियम की तो रहती ही बच्चों वही है ना, पॉजिटिव में ही रहता है वो, दो पॉजिटिव तो हो नहीं सकता, एक Na एक ही पॉजिटिव देगा। यहाँ पे कर लो चाहे और कहीं पे कर लो वो तो सेम रहेगा, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ये आप कर लेना बच्चों। यहाँ पे ये क्या करा रखी है, बैलेंस करा रखी है। बैलेंस वाले क्वेश्चन पिछले वाले में भी था, बैलेंस आप कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या है, सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन दे रखी है 10 की पावर -5 m NaOH और उसको डाइल्यूट कर दिया गया है 1000 टाइम्स। तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई, पहले थी 10 की पावर -5, अब कितनी हो जाएगी, 5 में 3 और ऐड कर लो, मतलब यहाँ पे हो जाएगी 8 हो जाएगी, ये 8 कर लो, अब हो गई है 10 की पावर -8। द पीएच आपसे पूछी गई है डाइल्यूट सॉल्यूशन की कि उसकी पीएच क्या होने वाली है। तो अब देखो आप कैसे निकालते हो, आप टोटल, क्योंकि एक तो कंसंट्रेशन आपकी यहाँ से आई, एक जो आप H2O की हाइड्रोलिसिस की होगी तो OH नेगेटिव आयन तो वहां पे भी होंगे, तो वहां से कितनी आती है 10 की पावर -7। 10 की पावर -8 तो जो हमने मतलब सॉल्यूशन डाला है वहां से आई है, और जो प्लस में कहाँ से है, जो पानी तब हाइड्रोलिसिस उसकी होती है H पॉजिटिव OH नेगेटिव वहां से भी तो आया है ना, तो उसकी कितनी है 10 की पावर -7। ठीक है, यहाँ से आप कॉमन कितना ले लेंगे, 10 की पावर मान लीजिए मैंने ले लिया -8, यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, प्लस में ये 10 की पावर -7 था ना, 8 करने के लिए हम क्या कर देंगे 10 इसमें ऐड कर देंगे तो वो भी -8 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 की पावर -8 और ये अंदर क्या हो जाएगा बच्चों 11 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, अब नॉर्मल सी बात है, आपको पीएच लगानी है तो क्या करते हैं आप, सिंपल करेंगे पीएच वो माइनस लॉग ऑफ जो कंसंट्रेशन है हमारे पास OH आयंस की वो आप लगा देंगे। ठीक है ना, ये POH निकलेगा हाल फिलहाल अभी आपके पास यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास वो लिख दो, कितना था ये था ना 11 इंटू 10 की पावर -8, यही है। तो अब यहाँ पे देखो जो चीज़ ये पावर में होती है वो आगे आ जाएगी, ये माइनस है आगे भी माइनस है, तो ये 8, और इसको आप कैसे लिख देते हो, क्योंकि ये जो होता है मतलब माइनस लोग 11 इंटू में 10 की पावर -8, तो इस चीज़ को आप कैसे लिखते हो कि ये आगे आ जाएगा और माइनस में क्या हो जाएगा, इसको आप ये लोग 11 आप इसको लिख दोगे। लोग देखो अब नॉर्मल सी बात है बच्चों की, अगर लोग 10 1 होता है तो 11 कितना हो जाएगा, समथिंग 1.1 लिख लो उसको। ठीक है, तो 8 माइनस 1.1 कितना हो जाएगा, लगभग ये हो जाएगा आपके पास 6.9 के आसपास। ठीक है, 6.9 हो जाएगा। अब देखो आपको पीएच निकालनी है, उसने पीओएच निकालने को नहीं बोला, उसने पीएच निकालने को बोली है, और पीएच कितना होता है, टोटल कितना होता है बच्चों 14 होता है। कितना होता है आपके पास 14 होता है ना टोटल, तो 14 में से माइनस आप कितना कर देंगे 6.9, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बच्चे 7.05 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, लेविस एसिड कैन नॉट बी, लेविस एसिड क्या नहीं हो सकता है। लेविस एसिड क्या होते हैं, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं वो आप क्या बोलते हो, लेविस एसिड बोलते हो। तो उनमें से कौन नहीं हो सकता, न्यूट्रल जो मॉलिक्यूल होगा वो हो सकता है, और जिसके पास लोन पेयर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। कैटायन हो सकता है क्योंकि वो तो और भी भूखा है, उसको तो चाहिए, क्योंकि जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है उसको लेविस एसिड बोलते हो। लिगेंड्स है उनको भी आप बोलते हो। ठीक है ना, आप क्या बोल सकते हो उनको, लेविस जो एसिड होती हैं। और पर जो एनायन होगा बच्चों, जो एनायन है मतलब उसके पास पहले से ही नेगेटिव चार्ज है, तो वो लेविस एसिड नहीं हो सकती। वो लेविस बेस तो आप बता भी सकते हो, क्योंकि जो लोन पेयर को डोनेट करता है या जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं डोनेट करता है वो लेविस बेस होता है। तो एनायन मतलब लेविस एसिड के जैसे बिहेव नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, अब और हाँ देखो ये हिंदी में है। अब यहाँ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन डज नॉट गिव कंजुगेट बेस।
ठीक है, मान लीजिए आप इसको देख लो, इसकी स्ट्रक्चर मान लीजिए नेगेटिव जैसे ही हटाओगे तो कोई पॉजिटिव आएगा, तो इसकी ये क्या बन जाएगा, H3PO2 होता है ना। इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है बच्चों, ये ऐसे और साथ में ये एक ऑक्सीजन और ये H और ये H। जैसे ही आपने क्या किया, ये H हमेशा जाता है, ये वाले H नहीं जा सकते, इनकी वजह से कोई एसिड बेस की प्रॉपर्टी नहीं होती, जो O के साथ H होता है उसकी वजह से होता है। ठीक है, एक H चला गया तभी तो नेगेटिव आया ना, तो क्या बन गया, H2PO2 नेगेटिव। अब फर्दर बच्चों ये एसिड जो होता है, एसिड तब अपना H दे देता है तो वो क्या बना देता है, कंजुगेट बेस बना देता है। एसिड का कंजुगेट बेस होता है और बेस का कंजुगेट एसिड होता है। ठीक है, अब इसने क्या किया है, जैसे ही अपना एक H रिलीज कर दिया तो ये नेगेटिव आ गया, इससे फर्दर तो वो हाइड्रोजन नहीं दे सकता ना, तो ये फर्दर कंजुगेट बेस कैसे बना लेगा, ये तो दे सकते हैं, ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है, पर ये नहीं दे सकता है क्योंकि इसके पास और ऐसा H है ही नहीं जो ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है। ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर क्या है, मेंडलीव प्लेस दी एलिमेंट कॉपर एंड एजी अलोंग विद, किसके साथ उसने कॉपर और एजी को साथ में रखा था, तो किसके साथ रख दिया था बच्चों, उसने पोटेशियम और जो रुबीडियम है उसके साथ रखा था। ये रट्टे वाली बात है, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब फिर क्या है, करेक्ट डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद द नेगेटिव साइन फॉर द एलिमेंट। फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है और क्लोरीन है। सबसे ज्यादा क्लोरीन की होगी तो ये तो हो नहीं सकता, फिर फ्लोरीन की होती है और ऑक्सीजन से ज्यादा सल्फर की होती है, तो यही ऑप्शन करेक्ट है। पिछले वाले जो लेक्चर था उसमें भी हमने ये क्वेश्चन देखा था, पर डिफरेंट था, इससे काफी डिफरेंट था। द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर द हीलियम एटम, अगर रिडबर्ग सिर्फ पूछते तो वो होता 109,677, पर उसने हीलियम की पूछी है तो उसका आप क्या लिख देंगे, वहां पे मास लिख देंगे, इनटू में जो 4 है आप वो कर देंगे, तो आंसर इसका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू द सेम फैमिली एज अदर्स। देखो मतलब इन्होंने कहा है कि भाई ये इनमें से डिफरेंट कौन सा है, मतलब 4 दे रखे ना, तो 3 सिमिलर है, एक डिफरेंट है, तो वो कौन सा है। देखो इसके भी लास्ट में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी 1 है, इसके भी 1 है लास्ट में, और एस में ही है, एस वाली फैमिली का है, तो ये सारे सिमिलर हैं, और इसमें पी में लास्ट में इलेक्ट्रॉन है तो ये डिफरेंट हो जाएगा, तो आंसर करेक्ट यही हो जाएगा। फिर क्या है, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट एंटर्स इन अ डार्क रूम द डस्ट पार्टिकल इन अ पाथ बिकम क्लियरली विजिबल, दिस इज ड्यू टू, किसकी वजह से ऐसा होता है, तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं बच्चों, ब्राउनियन तो नहीं होता, वो तो जिगजैग मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस भी नहीं होता, वो तो मूवमेंट होती है आयंस की, मतलब या तो कैथोड की तरफ या तो एनोड की तरफ, कोएगुलेशन भी नहीं होता, वहां तो सेटल डाउन होता है। ठीक है ना, प्रेसिपिटेशन जैसे आप बोल देते हो, तो इसको क्या बोल देते हो आप, टिंडल इफेक्ट बोल देते हो। ये क्वेश्चन गायब है क्या, ओके चलो मैं बता दी, हिंदी वाला तो है, ये सल्फेट आयन है, मतलब SO4 है, सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव, और आयोडीन है बच्चों। ठीक है, ये है ना आयोडीन, आयोडीन का मॉलिक्यूल है, तो इनमें कौन सी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन यहाँ पे है, तो देखो ये तो आयन ही है, तो जहां आयन नहीं है वो तो काट दो, यहाँ आयन है, पर ये क्या है बच्चों, ये I2 है, तो ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसमें इस आयन की वजह से जो डाइपोल होगा वो इंड्यूस होगा, तो ये आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन यहाँ पे प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो 2018 वाले जो पेपर था बच्चों, हमने मेल और फीमेल दोनों हमने कर लिया है यहाँ पे, फिर जो नेक्स्ट जो पेपर होगा उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और आपको जिस तरीके से अगर आपको सिलेबस चाहिए तो आप उसके कमेंट कर देना, जितने कमेंट आपके जिस हिसाब से पेपर के लिए होंगे तो पेपर के लिए मतलब क्वेश्चन आएंगे, और सिलेबस के लिए होंगे तो सिलेबस में कराना शुरू कर दूंगी। ठीक है।